नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के लिए नए सेवा नियम जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायता के लिए या फिर बैंकिंग सहायक के लिए 20% पद जो हैं वो व्यवस्थापकों के लिए यहाँ पे आरक्षित 3,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर व्यवस्थापक जो होते हैं उनके पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पे करवाई जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के लिए नए सेवा नियम जारी कर दिए गए हैं। इसमें टोटल 20% पद जो रहेंगे वो आरक्षित रहेंगे, जिसमें 3,000 पद यहाँ पे जो रहेंगे वो सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की पदों के ऊपर सीधी भर्ती नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी की जाएगी और उसके माध्यम से ही यहाँ पे इनको लिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सहकारिता विभाग के अंदर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अंदर जो भी यहाँ पे जो पैक्स हैं या फिर लैंपैक्स हैं उसमें कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया, साथ ही यहाँ पे उनकी भर्ती, साथ ही सेवा नियमों 2022 का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। नए नियमों में हम बात करें 2018 में जारी सेवा नियमों को स्थान लेते हुए इसमें कई प्रकार के नए नियम जोड़े गए हैं, जिसमें नए नियमों में 10 जुलाई 2017 के बाद में स्क्रीनिंग के माध्यम से समाप्त जो यहाँ पे सहकारी समितियों के माध्यम से ली जाती थी, यानी जिनके माध्यम से इंटरव्यूज़ के माध्यम से इन पदों के ऊपर जो वैकेंसी करवाई जाती थी, अब यहाँ पे कम्प्लीटली इनको इंटरव्यूज़ नहीं देना होगा, डायरेक्टली रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से ये लोग यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 3,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक को की जो पद कोई वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इसके द्वारा भरी जाएगी। साथ यहाँ पे सहकारिता मंत्री हम बात करें तो उदयलाल अंजना के द्वारा ये कहा गया और जानकारी भी दी गई, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से अब नए नियमों में अनुकंपा स्कीम है या फिर अनुकंपा नियुक्ति है उसके भी प्रावधान को यहाँ पे संशोधित यानी उसमें एडिट कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है, ताकि पीड़ित परिवारों को संबल यहाँ पे प्रयास दिया जा सके, उनको आर्थिक सहायता दी जा सके। इसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पदों के ऊपर जो भर्ती 20% यहाँ पे व्यवस्थापकों के रूप में आरक्षित कर दी गई है, यानी 20% जो है वो भर्ती इसमें व्यवस्थापिका के आरक्षित पदों के तहत यहाँ पे करवाई जाएगी, ताकि व्यवस्थापकों को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके और उनको यहाँ पे जो बैंकिंग का अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस है, उसका भी यहाँ पे जो पुरजोर पे उनका एक्सपीरियंस को यूज़ किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि व्यवस्थापिका को यहाँ पे सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे जो भी स्नातक कर रखा है, जिन कैंडिडेट्स ने कृषि स्नातक हो सकता है या फिर मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री धारक के लिए वरीयता देके परीक्षा के अंकों में 10% का बोनस यहाँ पे उनके जो परसेंटेज है उसके अंकों में जो 10% का बोनस अंक इसको मिलेंगे, दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे व्यवस्थापक के लिए कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान भी अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति के पास में IRCT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। व्यवस्थापिका पद के लिए सहकारी भर्ती बोर्ड जो है इसके लिए MCQ बेस्ड यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन करवाएगा। इसके माध्यम से इसके अंदर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स होगा, कंप्यूटर होगा, जनरल एफिशिएंसी अवेयरनेस होगा, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन यहाँ से इनसे पूछे जाएंगे और इसके माध्यम से इसका यहाँ पे MCQ एग्जाम्स के माध्यम से इसका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही इस संबंध में यहाँ पे रजिस्ट्रार जो सहकारिता विभाग के हैं मुकुंदानंद अग्रवाल ने ये भी बताया कि व्यवस्थापिका के पद के ऊपर यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए जिस जिले से वो भर रहा है और जिस जिले से वो एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे भरेगा। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जिले के ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद जो यहाँ पे है उनके ऊपर नियुक्ति होनी है। उसके बाद में इन्होंने ये भी बताया व्यवस्थापिका के लिए संचित उपार्जित अवकाश के लिए 120 से बढ़ाकर अधिकतम 240 दिवस यहाँ पे कर दिए गए हैं। वो 240 दिन का जो हॉलीडेज़ हैं या फिर दिवस हैं वो यहाँ पे इनको यहाँ पे छुट्टी के रूप में दिए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि 10 जुलाई 2017 से पूर्व व्यवस्थापिका या फिर सहायक व्यवस्थापिका स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके आदेश के जारी करते हुए यहाँ पे स्क्रीनिंग केवल एक बार होगी, ना कि बार बार होगी। नए नियम में संशोधन करके यहाँ पे स्क्रीनिंग का जो रोल है वो यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे व्यवस्थापिका को समय पर पदोन्नति 9/18/27 के सेवाकाल के वेतन श्रृंखला के प्रावधान के अंदर इनको रखा गया है और भर्ती के विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण जो है जल्द यहाँ पे किया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास में हाल ही में केंद्रीय सहकारी बैंकों के अंदर बैंकिंग सहायता के लिए 20% पदों के ऊपर जो छूट है या फिर उनको जो प्रावधान देने की आरक्षित सीटों के प्रावधान देने की बात कही गई है। साथ यहाँ पे 3,000 नए जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए जो व्यवस्थापक
व्यवस्थापकों की जो वैकेंसी से निकाली जानी है उससे संबंधित था। उसके बाद में मैंने बात किया उसके बोनस को लेके, और उसके बाद में उसके एग्जामिनेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे उस एग्जामिनेशन के लिए फिर उस पद के लिए पूछे जाएंगे। कंप्लीट डिस्कस मैंने आपके सामने इस वीडियोस के माध्यम से किया, और उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही यहाँ पे बेल आइकन्स और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।